जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों अभी तक हमने 17 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें हम सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों को आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीन यात्री भारत आया था। इसमें पूछा गया कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीन यात्री भारत आया था। तो इसका ऑप्शन है फायान, इति सिंह, मेगास्थनीज या वेन्सान। तो इसका राइट आंसर होगा वेन्सान। हर्षवर्धन के समय में वेन्सान भारत आया था, जो एक चीन यात्री था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन थे। दोस्तों इससे पूछा गया कि चार्ल्स डार्विन कौन थे। तो इसका ऑप्शन है एक इतिहासकार थे, एक समाजशास्त्री थे, एक कलाकार थे या एक जीव विज्ञानी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा एक जीव विज्ञानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एक जीव विज्ञानी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। दोस्तों इससे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का एक पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। इसका ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का एक पत्तन नगर या बंदरगाह लोथल था। दोस्तों लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर? भोगवा नदी के तट पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा लोथल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। इसमें पूछा गया कि हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। इसका ऑप्शन है कालाशोक, बिम्बिसार, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। हरेक वंश के शासक अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मुगल शासक अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था। इसका ऑप्शन है अबुल फजल, दसवंत, बिशनदास या उस्ताद मंसूर। तो इसका राइट आंसर होगा दसवंत। अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। इसमें पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। इसके ऑप्शन है 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी या 1939 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सहजानंद स्वामी के द्वारा 1936 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसमें पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका ऑप्शन है लॉर्ड इटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही घुमा के दिए जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे या कौन हैं। दोस्तों इससे पूछा गया कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं। तो पोस्ट ऑफिस पुस्तक का नाम है, तो इसके लेखक कौन थे। इसका ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज, शरत चंद्र चटर्जी या विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। दोस्तों इसमें पूछा गया कि प्रथम भाषाई राज्य या भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था। इसका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को की गई थी, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। इसमें पूछा गया कि
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष या फील्ड मार्शल। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है जो राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसे पूछा गया कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो किस की प्रक्रिया है जो किस संविधान से ली गई है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, जापान या आयरलैंड। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है जो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है, किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? इसमें पूछा गया है कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है या कौन सा सागर जल संधि बनाता है? इसके ऑप्शन है लाल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर या काला सागर। इसका राइट आंसर होगा मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य तो मृत सागर जो जल संधि बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बियर रीफ कहाँ पर स्थित है? इसमें पूछा गया कि ग्रेट बियर रीफ है वो कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या अटलांटिक महासागर में। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर में। ग्रेट बियर रीफ है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो आसवन बांध है वो किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन है जैम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, जायरी नदी या नील नदी। तो इसका राइट आंसर होगा नील नदी। आसवन बांध है वो नील नदी पर स्थित है और यह कहाँ पर है? ये मिस्र में है। कहाँ पर? मिस्र देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी पर स्थित नगर है? जो पेरिस है जो किस नदी पर स्थित एक नगर है? इसके ऑप्शन है डैन्यूब नदी, टाइबर नदी, सीन नदी या सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर होगा सीन नदी। जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेरिस कहाँ पर है, पेरिस कहाँ पर है या किस देश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। इसमें पूछा गया कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इसके ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल। इसका राइट आंसर होगा इंदिरा कॉल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु है दोस्तों जो इंदिरा कॉल है वो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है। इसे पूछा गया कि बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है? इसके ऑप्शन है कुमायूं हिमालय, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में। तो इसका राइट आंसर होगा कुमायूं हिमालय में। जो बद्रीनाथ है वो कुमायूं हिमालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केन नदी किसकी सहायक नदी है? इसमें पूछा गया कि जो केन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? इसके ऑप्शन है बेतवा नदी, चंबल नदी, यमुना नदी या ताप्ती नदी। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी की। जो केन नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसमें पूछा गया कि जो हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों उड़ीसा में ही चिल्का झील स्थित है। क्या? चिल्का झील स्थित है। महानदी भी उड़ीसा में बहती है। कौन सी नदी? महानदी भी उड़ीसा में बहती है। उड़ीसा में ही APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जो उड़ीसा के चांदीपुर के पास में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसमें पूछा गया कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन या डॉक्टर भगवान दास। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। इनको यह पुरस्कार 1954 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी? इसमें पूछा गया कि हिंदी स्वराज्य पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोविंद बल्लभ पंत,
गुरु गोविंद या महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। हिंदी स्वराज पुस्तक है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस वो कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 1 जनवरी, 30 जनवरी, 12 जनवरी या 20 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 12 जनवरी। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो युवा दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसमें पूछा गया कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है 16 सितंबर, 22 मई, 16 अप्रैल या 20 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 22 मई। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंधक का अणुसूत्र होता है। दोस्तों इसमें पूछा गया कि गंधक का अणुसूत्र क्या होता है। इसका ऑप्शन है S8, S4, S2 या S। तो इसका राइट आंसर होगा S8। गंधक का अणुसूत्र वो S8 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों गंधक को सल्फर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सल्फर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा S8।